कहाँ पर है? उसके रूम में सो रही है वो। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? वो एक्चुअली प्रैक्टिकल्स लिखने थे इसलिए। ओके, जाओ उसके रूम में। वैसे मुझे आपसे भी बात करनी थी अंकल। देखो ताई, तुम मुझसे छोटी हो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैं तुमसे फ्रेंडली बातें करता हूँ तो क्यों नहीं रहती ऐसे ही तुम? हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम समझो इस बात को। पर मैं आपको अंकल के नजर ऐसे नहीं देखती। वैसे भी आप मेरे अंकल नहीं हो, मेरे फादर के दोस्त हो। और आपकी शादी भी नहीं हुई है अब तक। देखो ताई, तुम मेरे दोस्त आर्यन की बेटी हो, और ये जो कुछ भी तुम करती हो ना मेरे पास आकर यहाँ पर, ऐसा मत किया करो प्लीज। तुम वहीं के लिए आई थी ना, जहाँ वो सो रही है। जो भी काम है कर लो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है अंकल, ये तो प्यार है मेरा आपके लिए। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ जाओ तुम, वरना मुझे थप्पड़ लगाने में देर नहीं लगेगी। ऐसे फीलिंग्स को दबाकर रखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेन मिलेगा आपको और मुझे। मुझे पता है आप मेरे फादर के दोस्त हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो ना आप। देखो, तुम जाओ यहाँ से, ओके? वरना मैं सच में थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हें। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पीछे आने का। इतने बड़े हो गए फिर भी फीलिंग्स को चिताने नहीं आता इन्हें, छुपाते रहते हैं हमेशा। एक दिन आप खुद आएंगे मेरे पास, देख लीजिएगा। घर पर क्यों नहीं आ रही है तू? अपने अंकल से पूछना, उन्हें पसंद नहीं है कि मैं तेरे घर पर आऊँ। हाँ तो परेशान करेगी तो भगाएंगे ही ना घर से। परेशान थोड़ी करती हूँ मैं उन्हें, प्यार करती हूँ, पर उन्हें तो समझ में नहीं आता है। उनके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है ना। पता वो सब कुछ छोड़, आज तो मेरे साथ आ रही है। कहाँ पर? मुझे क्लिनिक जाना था एक्चुअली, हेयर रिमूविंग के लिए टिप्स लेने। तो क्लिनिक जाने की क्या जरूरत है? तेरे अंकल है ना एक डर्मा, उन्हें से पूछ ले। उनसे नहीं पूछ सकती है। आई नो कि वो भी एक डर्मा है, पर वो मेल डॉक्टर है और मेरे अंकल भी है, तो मैं कैसे पूछूंगी उन्हें हेयर रिमूविंग टिप्स? मैं तो पूछ सकती हूँ ना। हाँ तो पूछ सकती है, पर वो तुझे भी नहीं बताएंगे शायद से। पर वो डॉक्टर है, उनका काम है ये। चल क्लिनिक। पागल है क्या? मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। तुझे किसने कहा है अंदर आने के लिए? तो उससे बाहर रुकेगी, मैं पूछूंगी उनसे। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कम इन। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? दांत में दर्द हो रहा है मेरे, तो फिर दांत के डॉक्टर के पास जाऊँ? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन केयर डॉक्टर भी कह सकती हूँ। मुझे पता है, मुझे तभी यहाँ पर आई हूँ मैं। अब बैठ जाऊँ? बैठो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जैसा कि आपको पता ही है कि जब एक लड़की बड़ी होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। घुमा फिरा के बात मत करो, ठीक है? ओके, तो साफ साफ बात करती हूँ। मुझे हेयर रिमूविंग टिप्स चाहिए थे आपसे। हेयर रिमूविंग टिप्स? हाँ, हेयर रिमूविंग टिप्स। अब ये मत कहना कि ये आपका काम नहीं है, यही आपका काम है। ओके, बट इसकी कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये तुम्हारे स्किन टाइप पर डिपेंड करता है। और जितनी तुम्हारी एज है अभी, तुम्हारे लिए ट्रिमिंग बेस्ट रहेगा। तो मुझे सब कुछ बताइए, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर रिमूविंग क्रीम या फिर वैक्सिंग या फिर और कुछ। एक काम करो, क्लिनिक में और भी फीमेल डॉक्टर्स है, उनके पास जाओ। पर मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, तुम फीमेल डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? पर ये आपका भी तो काम है ना, आप भी एक डर्मा हो। ओके, तो ट्रिमिंग सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि कट और इरिटेशन का रिस्क कम होता है। तुम इसके लिए स्मॉल बेबी ट्रिमर या फिर सीजर्स का भी यूज कर सकती हो। और अगर शेविंग करना चाहती हो तो क्लीन रेजर्स प्लस जेल यूज करो। हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में शो करो, बाद में फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। इससे रेजर्स बम्स या फिर इचिंग इरिटेशन नहीं होती, और फिर फ्यूचर में स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम नहीं होती। ये स्ट्रॉबेरी लेग्स क्या होता है? ये तब आता है जब तुम सही से शेविंग नहीं कर पाते या फिर हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में शेव ना कर उसके अपोजिट साइड में करते हो। ओके, और हेयर रिमूविंग क्रीम का भी यूज कर सकते हो तुम, पर इस क्रीम को डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले पेस्ट टेस्ट जरूरी होता है। वैक्सिंग एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम मत करवाओ। मैंने पूछा आपको इसके बारे में। ओके, ये करवाने से हेयर लॉन्ग टाइम तक रिमूव रहता है, पर बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन भी हो सकता है। और अगर सेंसिटिव स्किन हो तो उसमें रेडनेस कॉमन होता है। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए कहूँगा, तुम्हारे एज के हिसाब से वही सेफ ऑप्शन है। और लेजर के बारे में कुछ? इसके लिए मुझे तुम्हारी स्किन और हेयर ग्रोथ चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो करिए। इसके लिए तुम्हें किसी
और दिन आकर क्लिनिक बुकिंग करनी पड़ेगी। अभी तुम जा सकती हो, पर मैंने तो आज का ही अपॉइंटमेंट लिया है। आप अभी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पर हेयर रिमूविंग करवाना है तुम्हें? फुल बॉडी। ओके, तो कल इसी टाइम पर आ जाना, मैं एक फीमेल डॉक्टर हायर करवाऊंगा तुम्हारे लिए। पर आप क्यों नहीं कर सकते? मैं सिर्फ टिप्स देता हूँ, वो सारी काम एक फीमेल डॉक्टर करती है, ठीक है? पर ये तो आपका भी काम है ना। पर मैं नहीं करता हूँ, ओके? मैं इन सारी चीज़ों के लिए एक फीमेल डॉक्टर को रखता हूँ। तो तुम कल आना, पर मुझे तो आपसे ही करवाना है। देखो, तुम तुम्हारे स्किन के अकॉर्डिंग टिप्स लेने आई थी ना, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम पार्लर में भी जाकर ये सब कुछ करवा सकती हो ना। पर मुझे क्लिनिक बेटर लगता है, और ये मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा रही हूँ, ये आपका काम है। या तो आप करिए या फिर दूसरे क्लिनिक्स भी है यहाँ पर। आई नो कि ये मेरा काम है, मैं चेक भी कर देता, पर तुमने कहा कि तुम्हें अपनी फुल बॉडी पर करवाना है, तो तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें एक फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत है। पर आप भी तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो ना, और ये आपका काम है। ओके, तो आज मैं सिर्फ तुम्हारी हेयर ग्रोथ को चेक करूँगा और फिर बताऊँगा तुम्हें कि लेज़र करवाने की ज़रूरत है भी या नहीं। जाओ और गाउन पहन कर आओ। यहाँ के डर्टी गाउन्स मैं नहीं पहनूंगी, यहाँ के गाउन्स डर्टी नहीं होते हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, ओके? फिर भी मैं नहीं पहनूंगी, आप ऐसे ही चेक करो मुझे, ओके? चलो। लेटो जी, मैंने कहा लेटो जी। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? मैंने लेटने के लिए कहा तुम्हें जी। खड़ूस का क्या? You don't have a lot of hairs on your legs, तुम्हें लेजर की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। लेग पर नहीं है, पर कहीं और। मैंने कहा था तुम्हें फीमेल डॉक्टर की जरूरत है, पर आप भी तो कर सकते हो ना चेक। देखो ताई, तुम घर पर जाओ भी, पर आप एक डॉक्टर हो, आप अपनी ड्यूटी से ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। ओके, रिमूव योर क्लॉथ्स। देन जंकुक जेंटली वी को चेक करता है। तुम क्लीन हो, फिर भी तुम्हें क्यों चेकअप करवाना है? तुम्हें लेजर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अभी छोटी हो, तो तुम्हारे स्किन पर ज्यादा हेयर भी नहीं है। पर मैं बड़ी भी तो हो रही हूँ ना, और कल को जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने के ऐसे हेयर लेग्स लेकर जाऊंगी, क्या उसे अच्छा लगेगा देखने में? तुम जा सकती हो अभी। कब की अपॉइंटमेंट लूँ मैं लेजर के लिए? मैं तुम्हारे लिए एक फीमेल डॉक्टर को हायर करता हूँ, तुम कल आ सकती हो। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे फीमेल डॉक्टर नहीं चाहिए, पर मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ टिप्स देता हूँ। मैंने पहले ही कहा था मैं, और मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, समझे? तो फिर आप ये घर पर भी तो कर सकते हैं ना। मैं घर पर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, पर मुझे आपसे ही करवाना है, वरना मैं कोई और मेल डॉक्टर ढूंढ लूँगी। पर फीमेल डॉक्टर से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फीमेल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डांटती है, आपको पता है, और मेल डॉक्टर्स स्वीट रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर अरेंज हो पाया तो, नहीं तो तुम्हें फीमेल डॉक्टर से ही करवाना पड़ेगा जो भी करवाना है। अभी जा सकती हो तुम जी। क्या कहा उन्होंने? वही जो मेरी पर्सनल डरमा ने कहा था जब मैं पहली बार उनके पास गई थी। तेरी पर्सनल डरमा है? ऑफ कोर्स। फिर तो मुझे उनके पास क्यों नहीं ले गई, मेरे अंकल के पास क्यों ले गई तू? क्योंकि मुझे उन्हें जानबूझकर परेशान करना था। मैं देखना चाहती थी कि वो इन सारे सवालों के जवाब मुझे देंगे भी या नहीं। फिर क्या हुआ? दिया उन्होंने बहुत अच्छे से। ओके, फिर तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कल मुझे अपने पर्सनल डरमा के पास ले जाएगी। तू ही रख ले अब उसे, क्योंकि मैं तो चेंज करने वाली हूँ मेरी डरमा। चेंज करने वाली है? पर किसे रखने वाली है? तेरे अंकल को? मेरे अंकल को? सीरियसली? ऑफ कोर्स, कल का अपॉइंटमेंट है मेरा, लेजर करवाऊंगी मैं तेरे अंकल से। पागल है क्या तू? तुझे डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस होगा? मैं भी तो देखो कि उन्हें कैसा लगता है मुझे वैसे देखकर। तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी अगर उन्हें पता लगा कि ये सब कुछ मेरी करतूत थी। कुछ नहीं होगा, तेरा नाम नहीं लूंगी मैं, चल। At the
जा सकती हूँ। कोई इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए? थोड़ी सी बर्निंग हो सकती है, एलोवेरा जेल लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। और धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन जरूरी है क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिख रही है मुझे। और मेरे इंटीमेट पार्ट्स के लिए क्लीन एंड ड्राई रहो, जा सकती हो अभी। थैंक यू डॉक्टर। कपड़े पहनो अपने। जी अब बाहर जाइए। हाँ कपड़े पहनो। हाँ वो नॉर्मली इसे 6 से 8 सेशन होते हैं, बट तुम अभी छोटी हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ 3 सेशन रखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट मंथ में, 4 वीक्स बाद। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो और बहुत स्वीट भी हो। मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे मुझे प्राउड फील हो रहा है अपने डिसीजन पर। कैसा डिसीजन? यही कि जिससे प्यार किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और लड़कियों को बुरी नजर से नहीं देखता। इसलिए अगर तुम्हारी जगह और भी कोई लड़की होती तो मैं यही करता, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं डॉक्टर हूँ, एक डर्मा हूँ। पर आपने तो कहा कि आप किसी लड़की का नहीं करते हैं सब कुछ। हाँ तुम फर्स्ट थे, क्या पता आगे कोई और हो। मतलब अब मेरा करा तो और भी लड़कियों का करेंगे आप? क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मुझे बातें नहीं करनी आपसे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। 1 मिनट था, क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम बॉयफ्रेंड रखने वाली हो या फिर फ्यूचर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, पर ये भी कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो। ये मतलब ऐसा क्यों? हाँ तो आप ही तो कह रहे हो ना कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे अंकल हो तो मैं थोड़ी ना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूँगी आपके लिए। मुझे भी तो बॉयफ्रेंड चाहिए होगा ना। बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है तुम्हें? अभी तुम बहुत छोटी हो, सिर्फ मैं सिंगल बैठी हूँ आपके लिए। मेरे सारे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड है, माही का भी है, मेरा भाई है ना आपकी भांजी का बॉयफ्रेंड। तुम्हारा कौन सा भाई? मेरा कौन सा भाई है? मेरा एक ही तो भाई है ना, जेहब। मतलब माही और जेहब। हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मतलब तुम भी बनाओगी बॉयफ्रेंड? ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगी। अभी मेरी स्कूलिंग खत्म होते ही मैं कॉलेज जाने लगूंगी ना, तो फिर मैं भी बनाऊंगी बॉयफ्रेंड। तुम्हें क्या नीड है बॉयफ्रेंड की? मुझे अच्छा लगता है बॉयफ्रेंड बनाना, उससे जिद करना, मूवी देखने जाना, घूमने जाना, बहस करना, सब कुछ। और वो मेरे नखरे भी झेलेगा। मतलब कि इन सारी चीजों के लिए तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए? हाँ इन सारी चीजों के लिए मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। मत बनाओ तुम बॉयफ्रेंड। क्यों मत बनाओ मैं? देखो तो लड़के अच्छे नहीं होते हैं, समझे? आप भी तो लड़के हो ना। मेरा मतलब गुस्सा नहीं है, लड़के से फायदा उठाते हैं, तुम समझ रहे हो ना? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बनाऊंगी बॉयफ्रेंड। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कब समझेगी? हम जल्दी वापस आएंगे। ओके, जंगुक को परेशान मत करना। मुझे भी साथ ले जाए ना, आप हमेशा अकेले छोड़ कर जाते हैं। जब को भी नहीं रख कर जा रहे हैं यहाँ पर। मैं किसके साथ खेलूंगी? माही भी नहीं है, वो भी जा रही है छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के घर पे। कोई नहीं बेटा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जंगुक अंकल है ना? जंगुक अंकल तो उनके काम में बिजी रहते हैं ना, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। मम्मी मुझे भी ले जाओ अपने साथ। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा इसका। हाँ बस तुम पर भरोसा है हमें, ख्याल रखना है इसका। हाँ अब जाइए अच्छे से। आपने क्यों नहीं जाने दिया मुझे उनके साथ? क्या करोगी उनके साथ जाकर? वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो फिर मैं अकेले क्या करूंगी यहाँ पे? बोर हो जाऊंगी मैं। आप भी तो अपने काम में बिजी रहते हो ना। मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा, ख्याल रखूंगा तुम्हारा। आप क्या मेरे घर पर आकर खाना पकाएंगे? तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा मैं, तुम आ रही हो मेरे घर पे। मैं नहीं आऊंगी आपके घर पे, आपको तो पसंद नहीं है ना कि मैं आपके घर पर आऊँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझ पर, तो तुम्हें तो साथ ले जाना पड़ेगा ना। एंड डोंट वरी, सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर तुम्हारी छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी तो माही भी वापस आ जाएगी। मुझे नहीं आना आपके साथ, मैं रह लूंगी यहाँ पर अकेले। बैग पैक करो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ आपके साथ। चुपचाप बैग पैक करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? बहस मत करो। पड़ोस कह के कोई भी बात नहीं सुनते मेरी। नाक में दम न कर दिया ना तो मेरा नाम भी ताया नहीं। मुझे निकाला था ना उस दिन।
जाकर भाग रही हो, छोटी बच्ची हो तुम। वो एक्चुअली अंकल वो वॉशरूम में ना मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं आ गई यहाँ पर इस रूम में। अच्छा, तो तुम्हें इतने बड़े घर में डर लग रहा है, जबकि मैंने तुम्हें मेरे सामने वाला रूम दिया है। हाँ, डर लग रहा है। और अपने घर में कैसे रहती है अकेले? डर लग रहा है इसीलिए परेशान कर रही हूँ ना आपको, वरना क्यों करती मैं आपको परेशान? पता है मुझे तुम्हें क्यों परेशान कर रही हूँ मुझे। अब चुपचाप जाकर सो जाओगी। मैं नहीं सोऊंगी वहाँ पर, मुझे सोने दीजिए यहाँ पर। पागल हो गई हो तुम? अंकल हूँ मैं तुम्हारा, मेरे पास कैसे सो सकती हो तुम? डर लग रहा है तो फिर सोऊंगी ना आपके पास। चुपचाप जाकर सो अपने रूम में, ठीक है? नहीं, मुझे इसी रूम में सोना है। तो फिर तुम यहाँ पर सो, मैं तुम्हारे रूम में जाकर सोता हूँ। पर आप क्यों नहीं सो सकते मेरे साथ? सच में तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम्हें समझ में ना आए कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। एक लड़का और लड़के साथ में नहीं सो सकते, समझ रहे हो ना तुम? पर आप तो मेरे अंकल हो ना, आप क्या ही करोगे मेरे साथ? ताई तुम जाओ अपने रूम में, मैं तो यही सोऊंगी। देखो ताई, तुम्हारे फादर, नींद आ रही है मुझे, लाइट्स ऑफ करिए। कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। अपनी मर्जी से सो रही हो तुम यहाँ पर मेरे पास। अभी आया ना मजा, बड़े आए थे मुझे निकालने वाले। दिखाई नहीं देता ना आराम में, तो क्या मुझे भी नहाना है? बाहर निकलो। मैं क्यों जाऊंगी, मेरा भी नहाने का वक्त हो रहा है। पर मुझे क्लिनिक जाना पड़ता है, तुम घर पर हो क्या? बाहर निकलो अभी। पर मुझे भी नहाना है। ये क्या कर रहे हो आप? तुम बहुत सीधी हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आता। रात में भी कहा मेरे साथ मत सो, अभी भी कह रहा हूँ, क्यों चिपकती रहती हो मेरे साथ हमेशा? क्या कर रहे हो आप? सॉरी, मैं हार मानती हूँ, मैं जा रही हूँ, आप नहा लो। सॉरी, अभी बहुत लेट हो तुम इस चीज के लिए। क्यों किया आपने? मुझे नहीं करना था अभी इतनी जल्दी। सॉरी, अभी बहुत लेट हो चुकी हो तुम जानबूझकर मुझे सेड्यूस कर रही हो, जब मेरी गलती नहीं है। ओके, मुझे इतनी जल्दी नहीं करना था ये। करो ठीक है? क्यों क्या आपने? मुझे नहीं करना था इतनी जल्दी, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ अभी। इसमें मेरी गलती नहीं है क्या? तुम मुझे बार बार सजेस्ट कर रही थी, रात में भी मेरे ऊपर आकर चढ़ गई थी तुम, वो क्या तरीका था? वो तो मैं आपको परेशान करने के लिए कह रही थी, मेरा गलत इंटेंशन नहीं था। इट्स ओके ओके, बात का पतंगर मत बनाओ अभी। क्यों किया आपने? प्यार भी तो नहीं करते ना मुझसे आप? मुझे अभी क्लिनिक जाना है। ओके, मैं बाद में आकर तुम्हें जवाब दूंगा क्यों किया मैंने। पेन हो रहा है, वॉशरूम में सब करने की क्या जरूरत थी? प्रिपेयर भी नहीं थी मैं। खड़ूस कहीं किया, प्यार का इजहार नहीं करेंगे ये मुझसे। आर यू फाइन? क्या हुआ तुम्हें? सुबह से पेन हो रहा है पेट में। I'm sorry, मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। बहुत पेन हो रहा है क्या तुम्हें? ब्लीडिंग हुई बहुत सारी। चलो मैं तुम्हारे लिए क्रीम लाया हूँ, तुम अप्लाई करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। पहले कहिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इस क्रीम को अप्लाई करो, ठीक है? आप कहते क्यों नहीं हो कि आप मुझसे प्यार करते हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं कहोगे आप? मैं नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब कि आप करते हो। देखो तुम एक क्रीम अप्लाई करो। मैं नहीं करूँगी, जिद मत करो, समझे? आप करके दो ना, लेटो। देन जंकुक टाइप ऑफ क्रीम अप्लाई करता है। शिट, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टर्न हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप कहो ना कि आप प्यार करते हो मुझसे। देखो तब मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं नहीं कह सकता तुम्हें कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ मैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप नहीं कहोगे? ये मजाक था जो सुबह हुआ। देखो मैं बैग गया था तुम्हें देखकर, ठीक है? कोई भी बैग जाएगा, कोई भी लड़का, अगर तुम समझ रहे हो ना,
मतलब आप प्यार नहीं करते मुझसे? ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद हो तुम, बट तुम सो जाओ अभी। आप नहीं सोओगे मेरे पास? नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम रेस्ट करो। बुखार भी हो गया तुम्हें, मैं मेडिसिन ला कर देता हूँ तुम्हें। प्यार तो आप भी करते हो मुझसे, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। जिस तरीके से टच कर रहे थे सुबह, उससे समझ में आता है मुझे। आपसे तो बुलवा के रहूंगी मैं। मुझे पता है मेरे फादर की वजह से डर रहे हो आप। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बस मैं कह नहीं सकता क्योंकि तुम आर्यन की बेटी हो। काश मैं तुमसे खुलकर कह पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बचपन से, जब तुम छोटी थी तब से, जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब से। काश मैं कह पाता, पर मैं नहीं कह सकता। क्या पागलपन है? आप रह रहे हो या फिर मैं जाऊँ यहाँ से वापस अपने घर पर? देखो क्लिनिक जाना पड़ता है, मैं ऐसे घर पर नहीं रुक सकता, ठीक है? बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे मेरे वहाँ पर। हाँ पता है मुझे, लड़कियाँ वेट कर रही होगी ना आपसे ब्यूटी टिप्स लेने के लिए। देखो मैं एक डरमा हूँ, क्या मेरा काम नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं नहीं रुकूंगा तुम्हारे लिए। अगर आप नहीं रुके ना तो मैं चली जाऊंगी वापस अपने घर पे, अकेली रहूंगी वहाँ पर। और मुझे कोई उठा कर ले गया ना तो फिर आपका नाम आएगा। देखो मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर, तो फिर मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। देखो तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं नहीं रुक सकता, मेरा काम होता है, मैं जा रहा हूँ क्लिनिक। तो फिर आप नहीं रुक रहे हो है ना? नहीं रुक रहा हूँ मैं, तो फिर मैं जा रही हूँ। कहाँ पर? अपने बॉयफ्रेंड के पास। कौन सा बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड? आपको क्या करना है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड, मैं जा रही हूँ उसके पास। इससे कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? बॉयफ्रेंड का नाम लिया फिर भी नहीं चलेगी, खड़ूस गई है। सुनो शाम तक वापस आ जाना हो क्या? नहीं आऊंगी मैं आप वापस। अब जाओ अपने क्लिनिक बाल की खाल निकालने। शाम के 5 बज गए, अब तक नहीं लेने आए मुझे। अब तक तो वापस आ गए होंगे क्लिनिक से, फैल कर सो गए होंगे, नहीं तो किचन में काम कर रहे होंगे। भूख लग रही है मुझे वैसे भी। नहीं आएंगे मुझे बुलाने, मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। जाकर देखती हूँ, अच्छे से मजा चुकाऊंगी आज मैंने। क्यों परेशान हो रहे हो? आ जाएगी वो, तो मैंने पता बहुत सिद्धि है वो। भूख लगी होगी उसे, ऊपर से 5 बज चुके हैं। उसके मॉम डैड का भी कॉल आएगा अभी उससे बात करवाने के लिए। ऊपर से मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए चला गया, 5 बज गए और मेरे फोन में चार्जिंग भी नहीं है उसे फोन लगाने के लिए। क्या करूँ मैं अब? इट्स ओके, वो आ जाएगी। उसका घर कितने दूर है? बहुत दूर है उसका घर, 1 घंटा लगता है जाने के लिए। इट्स ओके, पहले तुम खाना खा लो फिर चले जाना। बहुत गुस्सा होगी मुझसे, उसे भी भूख लगी होगी। इट्स ओके ना, तुम जाकर ले आना बाद में उससे। ये लड़की कौन है? ताई, थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ ना बैठो ना। यस डॉक्टर, यही है क्या वो? हाँ यही है। ताई बैठो ना। यस डॉक्टर। ये तुम मुझे डॉक्टर डॉक्टर क्यों बुला रही हो? तो फिर क्या बुलाऊं मैं आपको? अंकल? नहीं डॉक्टर ही ठीक है। खाना खाओ ना तुम, भूख लगी होगी ना तुम्हें। नहीं, मेरा काले शैतान का उपवास है आज। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अजीब लड़की है ये, ऐसी है ये, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे लेने जाने दो इसे। इट्स ओके, तुम खाना खाओ पहले। ये सफेद बिल्ली कौन है? कहीं इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? शायद से इसी की वजह से घर पर नहीं रुकती है। आने दो इन्हें रूम में, बताती हूँ मैं इन्हें। हाँ आई एम फुल जंकुक। इतना चिकन कभी नहीं खाया मैंने जितना तुमने आज खिला दिया है जबरदस्ती मुझे। इतने दिनों बाद आई हो ना तुम, मुझ पर मत सो तुम, मैं खुद फूल हूँ। इस सफेद बिल्ली के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही है ये, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं जा रही हूँ अपने घर पे वापस। रुको, इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर पर जा रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही इसलिए। पर इतनी रात को कैसे जाओगे तुम? जाने की मुझे रोके, चली जाऊंगी मैं कैसे भी करके। देखो इतनी रात को नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कोई जबरदस्ती है आपकी? देखिए डॉक्टर, मुझे जाने दीजिए अपने घर पर। देखो पहले तो तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर बुलाना बंद करो, समझे? देखिए अंकल, मुझे घर पर जाना है अपने। जंकुक मुझे नींद आ रही है, वैसे भी ट्रैवल करके थक गई हूँ मैं और सुबह ही निकलना है हमें, तो मैं जा रही हूँ।
ठीक है, आराम से जाओ तुम, आराम से जाओ तुम। क्या हुआ, नकल क्यों कर रही हो मेरी? रूम में आओ आप पहले तो। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कौन है वो सफेद बिल्ली, चुड़ैल कहीं की? गर्लफ्रेंड है ना आपकी? मुझे पता था, इसी वजह से आप जाते रहते हो ना हमेशा क्लिनिक। जब मैंने घर पर रुकने के लिए कहा तो एक दिन भी नहीं रुका गया ना आपसे, क्योंकि उससे मिलना था। और जैसे मैं यहाँ से गई उसे यहाँ पर ले आए ना आप। ऐसा ही करते होंगे ना जब माई घर पर नहीं रहती होगी तब। कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, समझी? सही बोल रही हूँ मैं। टाइम चुड़ैल कहीं की डोरे डाल रही थी आप पर, मैंने देखा। मुँह तोड़ दूंगी मैं उसका। बड़ी बहन है वो मेरी। क्या? हाँ, बड़ी बहन है वो मेरी। मेरे जीजू यहाँ पर बिजनेस डील की वजह से आई है तो मेरे घर पर रुकी है वो। आपकी बहन है वो? हाँ, बहन है वो मेरी। तो फिर इतनी चिपक के बात कौन करता है अपनी बड़ी बहन से? और उसका नाम क्यों ले रहे थे आप? दीदी भी तो कह सकते हो ना। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बड़ी है मुझसे। हम दोनों ट्विंस हैं। अच्छा, तो ट्विंस है आप दोनों। अगर नहीं बताते तो मुंह तोड़ देती मैं उसका। इतना जेलस, आपको क्या फर्क पड़ रहा है मेरे जेलस होने से ना होने से? इतनी जेलसी होती है तुम्हें मुझे किसी और के साथ देखकर? हाँ, होती है मुझे जेलसी। फिर तो कुछ महीने बाद और भी जेलसी होगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि कुछ महीनों में शादी होगी मेरी। किससे शादी कर रहे हो आप? लड़की से। और किससे? मैंने कहा किस लड़की से कर रहे हो आप शादी? किसी भी लड़की से जो अच्छी लगेगी। तुम मैं लड़की नहीं हो क्या? मैं नहीं लगती आपको अच्छी? तुम तो छोटी बच्ची हो अभी। छोटी बच्ची नहीं हो मैं, समझे आप? 2 महीने बाद मेरा बर्थडे है, 18 बर्थडे, समझे? 18 बर्थडे है मेरा, 18 बर्थडे। हाँ, 18 बर्थडे। वैसे इंजरी ठीक हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे फिर से इंजर करने का मन कर रहा है तुम्हें। क्यों करोगे आप? प्यार तो नहीं करते ना? इज़हार भी नहीं करते मुझसे। डरपोक हो आप, डरते हो मेरे पापा से। डरपोक कहीं क्या? डरता वरता नहीं हूँ मैं तुम्हारे फादर से। वो तो मेरा दोस्त है इसीलिए। हाँ, पता है मुझे। डरपोक हो आप, डरपोक कहीं क्या? नहीं कहा जाता ना आपसे कि मुझसे प्यार करते हो। डरपोक नहीं हूँ मैं, समझे? तो फिर कहो मेरे फादर से कि प्यार करते हैं मुझसे। तुम्हें किसने कहा कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे? तो फिर नहीं करते आप? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? तो फिर करते हो आप? किसने कहा तुमसे? तो फिर नहीं करते ना? मैं क्यों बताऊँ? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप मुझे? करते हो या फिर नहीं, बताओ ना क्लियर क्लियर। करता हूँ। सच में? या 1 मिनट, आपकी हिम्मत कैसे है मुझे ये बोलने की? क्या मतलब वैसे नहीं, मतलब आप तो नहीं कह रहे थे ना मुझसे, इसीलिए पूछा कि कहाँ से आई इतनी हिम्मत। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि आर्यन की वजह से मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं। मतलब वो दोस्त है मेरा, और वैसे भी वो मुझसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा है। उसकी वजह से मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं अपने प्यार को? मतलब कि आप उनसे कहोगे कि आप मुझसे प्यार करते हो? देखूंगा का क्या मतलब है? मतलब आप नहीं कहोगे है ना? पहले तो तुम्हें देखने दो मुझे। क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ मिस? यस डॉक्टर। क्या मैं आपको टच कर सकता हूँ मिस? यस डॉक्टर। She got married to a boy like you. She kick you out. Your body is so smooth and clean. I'm going to fuck you so hard. Are you ready, baby? Yes, doctor. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. And how you don't know how to keep your business clean. जंकुका उठो ना। बोलो ना जंकुका, I love you सुनो। I love you too तेया। जंकुका
क्या हुआ? उठो ना तुम, मुझे बातें करनी है तुमसे। अभी सुबह सुबह क्या बातें करनी है तुम्हें मुझसे? I love you, ओके? I love you too, ओके? शांति से सो जाओ वरना फिर कहोगे कि पेन हो रहा है तुम्हें। पेन तो हो रहा है मुझे, पर मैं सो रही हूँ क्या तुम्हारी तरह ऐसे? उठो तुम अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है अभी सिर्फ 1 वीक बाकी है, फिर मम्मी पापा आ जाएंगे। तो क्या तुम उन्हें नहीं कहोगे? कहूँगा, ऑफ कोर्स कहूँगा। I love you, I love you too। जो मैं ये सब कुछ सुन रहा हूँ क्या वो सच है? हाँ बिल्कुल सच है। आई नो आर्यन कि तुम मेरे दोस्त हो, पर मैं तार को बचपन से पसंद करता हूँ। अब चाहे तो जो भी सोचे, पर मैं प्यार करता हूँ उससे। प्लीज मुझे रहने दो उसके साथ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। हाँ पापा, मैं भी करती हूँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार। अब प्लीज इन्हें रहने दीजिए ना मेरे साथ। वो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इन्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। पर तुम इससे बहुत बड़े हो जाओगे और इसने तुम्हें हमेशा अंकल कहा है। वो प्यार करती है मुझसे। हाँ पापा, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, पर अभी हम इसकी शादी नहीं करवा सकते तुम्हारे साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी करवाना चाहे 2 साल 3 साल मैं वेट करूँगा इसका। ग्रेजुएशन के बाद ठीक है, मैं ग्रेजुएशन तक वेट कर लूँगा इसका। मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर अमेरिका ग्रेजुएशन के लिए। मुझे यही पढ़ना है आपके साथ। देखो स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है? पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, फिर हम शादी करेंगे। पक्का ना? पक्का प्रॉमिस? पहले तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। आप मेरा वेट करोगे ना? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और किसी लड़की से प्यार नहीं करोगे, उससे शादी नहीं करोगे, है ना? पागल, जब तुमसे प्यार करता हूँ तो किसी और से क्यों शादी